आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ही ब्रह्मा के अंश में से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए ही उत्सुक हुए। जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि से त्रिलोकों में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मुक्त होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित ही अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ ही शिव जी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से ही रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर ही भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर ही अलकापुरी के समीप ही ले जाकर ही निवास कराया। फिर शिव जी ने ही विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए ही स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए और मुनि और सिद्धगण आनंद से शिव जी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि की, अप्सराएं नाचने और गाने लगे, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे विष्णु और आदि देवताओं से अलग अलग स्तुति की, शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए, तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीति पूर्वक ही संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर ही अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा ही सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्रों, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ और तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा ही सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की ही पत्नी ने उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ ही विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिव जी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिव जी का कैलाश आगमन और उसकी कुबेर के साथ ही मित्रता मैंने वर्णन की है। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में ही सब भोगों की प्राप्ति होकर ही परलोक में मुक्ति प्राप्त हो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।